भगवान के लिए पूरी दुनिया की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन और वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता भी है, फिक्र भी करता है, लेकिन उसको व्यर्थ संकल्प नहीं आते। हमारे पास हमारी लौकिक की जिम्मेवारी है, हम उसके बारे में सोचते हैं और उनको व्यर्थ संकल्प कहा जाता है। क्यों? अपने बच्चे के बारे में आप देह में आते हैं और देह के लिए सोचते हैं। भगवान को जो संसार से मेरापन है वो यथार्थ है, वो सच्चा है, वो वास्तविक है। हमारे परिवार से जो अपनापन है वो आभासी है, वो मोह जनित है, वो देह भान से आया है। हर वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मैं उसे काबू करने की कोशिश करूं, ड्रामा किए, वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूं तो व्यर्थ हुआ, और वही व्यर्थ संकल्पों का मूल कारक है। और देह भान का स्वाभाविक नेचर है कि वो उन चीज़ों को नियंत्रण करने की कोशिश करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। घर में 10 मेंबर हैं, 9 मेरी बात मानते हैं, एक मेरी बात नहीं मानता, उसका सारा ध्यान उस एक पे केंद्रित है और इसको देह भान नाम देगा। हमारा उनसे स्नेह है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। स्नेह निश्चिंत बनाता है, स्नेह कर्तव्य पूरा कराता है, लेकिन स्नेह चिंता में नहीं डालता, मोह चिंता में डालता है। स्नेह का है इस संबंध में मेरी जो पार्टनरशिप है वो इतनी है, मैंने अपना जो रोल है वो अदा किया, अब मेरा उसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं। अब ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अरे तो क्या आपको चिंता ही नहीं है हमारी, नहीं, ये बात चिंता की नहीं है, ये बात आपको आज़ादी देने की है कि हम इस संबंध में अपना किरदार निभाएंगे, अब बाकी हम आपको आज़ाद करते हैं कि आप क्या चुनाव करते हो। ये दूसरे संबंधी को आज़ादी देना है। 4 या 5 दिन हो गए होंगे शायद, बाबा ने मुरली में बोला था, बाप ने तुमको बता दिया, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जबकि उसके पास जो अथॉरिटी है, हम चाहें या ना चाहें वो हमसे करा ही लेगा। आज भी मुरली में बाबा ने बोला था सुबह, घर तो सबको कैसे भी करके ले ही जाएंगे, चाहे वाया ले जाए, चाहे डायरेक्ट ले जाए चाहे वाया ले जाए, तो ये अथॉरिटी है उसकी। लेकिन ये परमात्मा का व्यर्थ से उपराम स्वरूप है कि उसको मालूम है कि मेरा अभी जब तक ये संगम युग की सीमा है तब तक मेरा किरदार केवल इन्हें समझाने का है, मैं केवल समझाऊंगा। रोज परमात्मा को अपना बॉर्डर पता है, उसका बॉर्डर क्या है, मुझे केवल इन्हें समझाना है, इससे ज़्यादा मेरा किरदार नहीं है। जहाँ वो समझाने की लिमिट पूरी हो जाती है, अच्छा मीठे मीठे से गिल दे बच्चों को याद प्यार, वो सदगुरु के पार्ट में शिफ्ट हो जाता है तुरंत। आप देखिए, अमृत वेले बाप है, फिर वही टीचर और फिर वही सदगुरु। हम रोल चेंज ही नहीं करते। अगर कोई मेरा बेटा है तो जिंदगी भर मैं उसका बाप ही हूँ, जबकि जो सबका बाप है वो हमेशा बाप बन के रह नहीं रहा है, वो अपने रोल चेंज कर रहा है। बच्चे की स्थिति बदल रही है तो बाप भी अपने रूप बदल रहा है उसके मुताबिक। लेकिन हम बड़े पत्थर हैं, हम जम जाते हैं, और यही देह भान है। मेन बात पकड़िएगा, हर वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यदि मैं उसको कंट्रोल करने की भावना रखता हूँ, मेरे व्यर्थ संकल्प चलेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन होगा नहीं। और देहवान यही चाहता है कि कैसे तो करके आत्मा की ऊर्जा नष्ट हो, क्योंकि अगर आत्मा की ऊर्जा बची, होश में आत्मा आई, तो वो तुरंत पहचान लेगी कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। इसलिए जैसे ही आत्मा को ताकत मिले तुरंत खर्च करवा दो, व्यर्थ चला के तुरंत खर्च करा दो। नींद में उठे, सोए हैं, अभी उठे हैं, फ्रेश है बुद्धि,
अब उसको कैसे भी करके पहला अटैक करना है ताकि व्यक्ति उठे और उठते ही व्यर्थ संकल्प में जाए और जो ऊर्जा उसे मिली है आराम करने से वो व्यर्थ जाए, खर्च हो कैसे तो करके, कमजोर हो जाए, वेस्ट होनी चाहिए। और अमृत वेले उठते ही बाबा ने हमको स्वमान दे रखे हैं। तो जैसे आज सुबह भी कहा, बाबा ने हमसे एक ही चीज़ की गुजारिश की है, व्यर्थ मुक्त, संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त बनो। उसके लिए या तो कोई एक ज्ञान के संकल्प को पकड़ो, मैं इस तन और इस वतन से न्यारी आत्मा हूँ, या तो इसको रिपीट करो या फिर इसके विस्तार में जाओ, विचार सागर मंथन करो, या तो दोहराओ या तो विस्तार में जाओ। अन्यथा बुद्धि कुछ ना कुछ चाहिए उसको चलाने के लिए। अगर मैंने उसे कुछ नहीं दिया, वो अपने आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी व्यर्थ ढूंढेगी, और वो अपने आप कुछ ना कुछ अपने आसपास पड़ा हुआ देखेगी। और आसपास कलयुग है, आत्मा ऊंचाई पर है, संगम का कुछ आत्मा ही दे सकती है बुद्धि को। बुद्धि ने अगर अभी अपने आप ढूंढा, वो कलयुग का ही कुछ ना कुछ उठाएगी। जैसे बच्चा है, अगर आप उसको खाने को नहीं दोगे, वो आसपास चीज़ें उठा के खाने लग जाएगा, कुछ भी मुंह में डालेगा। तो व्यर्थ मुक्त बनने के लिए विशेष मेहनत करनी है। आज बाबा ने हमको चांस दिया है, पीछे का माफ किया। तो ये मौका नहीं मिलेगा अगर ये दिन, ये हफ्ता बीता और व्यर्थ जीत हम नहीं बने, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं इस तन से और इस वतन से न्यारी आत्मा हूँ, मेहमान हूँ। ये या तो रिवाइज करिए या रियलाइज़ करिए विचार सागर मंथन करके, लेकिन कुछ करिए। कल बाबा मिलन की मुरली, आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़ी स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सिकील बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। अभी बाहों की माला क्या होती है? तुम्हारा पार्ट जो है जैसा है मुझे स्वीकार है, जो है जैसा है। एक बाह है जो है, दूसरा पार्ट है जैसा है, मुझे स्वीकार है। क्योंकि ड्रामा में यही है, जो हो जैसे हो मेरे हो। ये हैं वो स्नेह की मालाएं जो बाबा हमें रोज़ पहनाते हैं। लेकिन उन माला पहनाने में एक आस है उसकी कि जो हो जैसे हो वो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूँ और जैसा मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो देखता हूँ जो सच्चाई है, जो ड्रामा से परे की तुम्हारी सच्चाई है, मैं उसको देख रहा हूँ। उस सच्चाई में तुम आओ। बाप दादा देख रहे हैं, आप सबने आप तो सामने मुबारक भी दे रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों से मुबारकें दे रहे हैं। और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेहपूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता, बच्चों के साथ ही आते हैं। क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने, तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते। अब चिंतन की मार्जिन है, बाप कहाँ आते हैं? यज्ञ रचने। यज्ञ में क्या होता है? ब्राह्मण होते हैं। यज्ञ में क्या होता है? आहुति होती है। आहुति किस चीज़ की होती है? अब ये टॉपिक्स हैं जो आप लाइन पढ़ के फिर उनकी गहराई में जाकर व्यर्थ से मुक्त बन सकते हो। विकारों की जैसे एक बार जिसको आदत पड़ जाए विज्ञान का विचार सागर मंथन करने की, एक बार आदत डालनी है, उसके बाद फिर मेहनत ज़्यादा लगती नहीं है। आदत एक बार डल जाए, जैसे संसार की मनुष्य आत्माओं को आदत पड़ जाती है व्यर्थ का चिंतन करने की, तो आप बुद्धि को जहाँ छोड़ो वो नेचुरल आदत है, उसको कुछ ना कुछ पकड़ेगी और उसको उखाड़ना शुरू कर देगी। तो वो तो उसमें से विस्तार कर लेती है जो कि वास्तव में कुछ है ही नहीं, लेकिन ज्ञान तो बहुत कुछ है, उसका विस्तार। बुद्धि भी नहीं खाली रहती बिल्कुल।
हाँ, बुद्धि खाली नहीं तो रहेगी। हर वक्त चलती रहती कहीं ना कहीं, क्या जिधर लगा लो उसे। हाँ, और ये अर्जुन मुझे बनना है कि मैं चुनूं क्या। बुद्धि तो चलेगी, मैं उसे कृष्ण की राह चलाऊं या उसे दुर्योधन की राह चलाऊं, वो मेरे ऊपर है। यही चुनाव है। यही बात है कि कृष्ण रथ में आगे तो बैठे हैं, लेकिन जो सीट ऊंची है वो अर्जुन की है। अर्जुन खड़ा है तो भी कृष्ण से ऊंचा है, बैठ जाए तो भी कृष्ण से ऊंचा है। यही विशेष बात है। इसका अर्थ क्या है कि बाबा मेरे जीवन में आगे तो रहेगा, बड़ा भी रहेगा, लेकिन निर्णय मेरे ही होंगे। क्योंकि बाबा मुझे रास्ता दिखा सकता है, लेकिन बिना मेरे चाहे वो मेरे रथ को कहीं और लेके नहीं जा सकता। बाप को खुशी है कि अकेला नहीं आता। ये जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। और वास्तव में देखा जाए तो जयंती तो शिव बाबा की, ब्रह्मा की, मम्मा की ही है, आदियों दादियों की ही है। क्यों है? जयंती माना जो आए और जिन्होंने विजय दिलाई। बाबा आया, संसार की सारी आत्माओं को जीवन मुक्त करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा आत्मा जागी, 33 करोड़ आत्माओं को जगाना शुरू कर दिया। दादियाँ जागी, अलग अलग स्थानों पर जाकर सबको जगाना स्वयं जागे और दूसरों को भी जगाना शुरू कर दिया। और हर पल जागे। तो जयंती वास्तव में जयंती है उनकी। जयंती दीदी का भी आप पाठ देखो, हर जगह जगह जाके। शिवानी बहन का पाठ देखो। जयंती दीदी तो बाबा के, साकार बाबा के सामने मुरली में आई है। जब ज्यादा उम्र नहीं होती वैसे देखा जाए, हमें आपको 8 वर्ष की आयु थी। जब बाबा की तो अगले जानती थी तो वो तो लंदन में जन्म हुआ है उनको। अच्छा, ये बात। तो जयंती दीदी या मोहिनी दीदी, दादियाँ, मम्मा, बाबा, इन सब का पाठ ही कैसा चला कि शिव बाबा जगाने आया, खुद जागे और तुरंत ही दूसरों को जगाने लग गए। तो इनकी जयंती है। हम जयंती मनाने के अधिकारी कब हैं? जब हम खुद एक तो हर पल जाग रहे हैं, और जो स्वयं जागने की मेहनत कर रहा है वो दूसरों को जगाने से वंचित नहीं रह सकता। जैसे जो सो रहे हैं वो दूसरे भी जो उनके संपर्क में आएंगे उनको नेचुरली सुलाएंगे, वैसे ही जो जागृत हैं वो नेचुरली दूसरों को जगाएंगे। एक होता है कि दीपक बुझा हुआ है और एक होता है दीपक गीला है। जो बुझा हुआ दीपक है लेकिन बाती सूखी है, आप उसको जगा सकते हो, लेकिन वो दिया जगा नहीं सकती। अर्थात वैराग्य जिसको है संसार से, सुख भोग उपभोग जो करने हैं सांसारिक संबंधी संपर्क, इनसे ऐसा सूखा दिया बुझा हुआ भी है तो उसको जगाया जा सकता है। कोई भी ईंधन हो, लकड़ी हो, कंडे हो, कब जलाए जा सकते हैं? जब सूखे हो। सूखे माना ही संसार के प्रति कोई भी रस, कोई भी आकर्षण जब अंदर नहीं है, संसार के सुखों की कोई आकर्षण नहीं है, तो वो सूखा है, तो वो फर जल जाएगा और जो कुछ उसके अंदर बाकी है वो सब खत्म हो जाएगा, अग्नि शुद्ध कर देगी याद की। लेकिन अगर रस है अंदर तो धुआं उठता रहेगा लेकिन आग नहीं जलेगी, आंखों में से भी आंसू आएंगे लेकिन कोई परिवर्तन आएगा नहीं, ना गर्मी मिली, ना कुछ पका, ना बना, ना पेट भरा। तो वैराग्य, आज सुबह भी जब अर्जुन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो क्या बात सामने आ रही थी कि अर्जुन वो है जो देखने के लिए तैयार है कि मेरा रथ बीच में ले चलो, मुझे देखना है, जबकि सबको पहले से जानता है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मुझे देखना है। उसे पता है ये लड़ाई होगी, मैं निश्चित जीतूंगा, लेकिन फिर भी मुझे देखना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ क्या वो ठीक है भी कि नहीं है, क्या करने जा रहा हूँ। हम डेली का जीवन जी रहे हैं,
लेकिन हम उस जीवन को जीते टाइम कभी अपने संस्कारों को चुनौती देने को तैयार नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। अपने संस्कारों को जो चुनौती देने को तैयार है वो अर्जुन। समय पर जिसको ज्ञान याद है, जो समय पर अपने को प्रश्न उठाने के लिए तैयार है, वो अर्जुन। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हो लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप बच्चों को कहते हैं कि कभी अकेले नहीं बनना, सदा साथ हैं। और देखा जाए तो देहभान को उल्टा लगता है कि बाबा के साथ हूँ तो मैं अकेला हूँ और दुनिया के साथ हूँ तो मैं सबके, लेकिन वास्तव में बाबा के साथ हैं तो सारे संसार की आत्माओं के साथ हैं। और जब परिवार के साथ हैं तो असलियत ये है कि मैं खुद के साथ तक नहीं हूँ, मैं खुद तक को भूल जाता हूँ, खुदा की तो छोड़ो। और देहभान महसूसता कैसी कराता है कि हाँ अब मैं सबके साथ हूँ, अब थोड़ी भीड़ है, थोड़ी संख्या है, तो अब मैं सबके साथ हूँ। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ हैं, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है। और साथ हैं तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, साथ हैं तो लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती। लाइट किसकी, कहा ना, जो सूखा है वो जलेगा। तो जिसके अंदर दुनिया के प्रति रस नहीं है उसके अंदर ज्ञान ज्वाला लाता है, प्रकाश लाता है, वो जगमगाता है, तो माया नेचुरल दूर रहती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। हमको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मूल बात है साथ हैं, साथ हैं नहीं। और मैं सपने देखो कि साथ रहेंगे, तो ये माया है। अगर इस घड़ी मेरा ये चुनाव नहीं है कि साथ हैं कि नहीं, और मैं अपने 24 घंटे में इसी को कहते हैं ना, अर्जुन स्वयं पर संशय उठाते हुए कृष्ण पर निश्चय बुद्धि है। उसे पूरा निश्चय है कि ये ही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अपने सारे शक्ति जितनी उसमें है, जितने ज्ञान उसमें है, वो सब पर उंगली उठाने के लिए तैयार है यदि कृष्ण कहे तो। कोई एक बार की बात नहीं है जब कृष्ण ऐसे ही उसको गीता सुना रहे हैं। पहली बार तो मिला नहीं है अर्जुन, कितने सालों से साथ हैं, कई बार उसे रोका है। उसके लाइफ के डिसीजन किसने लिए हैं, कितने टाइम से कृष्ण ने लिए, और उसने लेने दिए। अनेक बार उसने रोका टोकी की है और अनेक बार उसने वो बात मानी है, ये मानते हुए कि ये श्रेष्ठ है। जब लगातार विनम्रता जितनी है अर्जुन के अंदर, सीखने की इच्छा जितनी है, और वो लगातार अर्जुन ने दिखाई है। जब पहले दिन सारथी बन रहे हैं उसी दिन कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि मुझे सारथी तो बना रहे हो, लेकिन मुझे एक वायदा चाहिए। मैं अगर तुमसे कुछ कहूं, तुम्हारे रथ को जिधर ले जाऊं, तुम मुझे रोकोगे नहीं, और मैं तुम्हारी सुनूंगा भी नहीं तो भी तुम छोड़ोगे नहीं, ये वायदा। छोड़ोगे नहीं, चाहे वो तुमको कैसा भी लगे, लेकिन वायदा। और जिस दिन कृष्ण को पता है कि मेरे को इससे कुछ ऐसा कराना है जो ये आनाकानी करेगा, वो कराने से पहले कृष्ण बस उसे एक बार याद दिलाते हैं। याद है ना, वचन दिया था। पूरी महाभारत में कई, मतलब पूरा जो 18 दिन चला है उसमें 6 या 7 बार
ऐसा हुआ है जो बार बार कृष्ण उससे कह रहे हैं, वायदा याद है ना, चाहे वो कर्ण वध के लिए रथ को भगा के ले जाना हो, कहना कि मेरे से नियति की बात मत करना, वो नीति की, कि अरे ये तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, अरे रात हो गई है मैं कैसे युद्ध करूं, अरे उसका तो चक्का धंसा हुआ है मैं कैसे तीर चला। ये किस बात का प्रतीक है? समाज के हिसाब से तो ठीक नहीं है ना बाबा। बाबा उधर से कह रहा है रीति रस्म के हिसाब से सही ना है। अरे पर परंपरा चलती आ रही है ना बाबा, कैसे तोड़ तो निभाना पड़ेगा ना। अरे बाबा देखना पड़ता है ना। बाबा उधर वायदा लिया था पहले ही, जहाँ बैठाऊं, जो खिलाऊं, जैसे चलाऊं, उसमें मजबूरी से नहीं, राजी। राजी का मतलब पसंद है, ये नहीं कि दिल महसूस किए कि अब ठीक है तुम्हें जो दी, ये स्थिति नहीं, पसंद है। जहां बाबा देखेगा ना कि मेरे किसी बात को कहने में वो परम परीक्षक भी है, परम शिक्षक और परम परीक्षक। शिक्षक होने से पहले वो परीक्षक है, शिक्षा देने से पहले वो परखेगा कि जो मैं कहूंगा मजबूरी से कर रहा है, ये राजी से कर रहा है, पसंद है। क्योंकि स्वयं हमको त्रिकालदर्शी बनाता है तो वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी है ही। वो जानता है कि मेरी कोई भी बात कहने से इसके मन में क्या स्पंदन होने वाला है, क्या प्रतिक्रिया आने वाली है। तो बाबा जब सामने आया है उससे पहले बाबा देख लेता है कि ये क्या प्रतिक्रिया करने वाला है। पूत के पाए पालने में दिखते हैं, वो देख देता है पालना के समय। कहावत है पालने में दिखते हैं, वास्तविकता है पालना के समय। यानी जब मुरली सुन रहे हो उस समय मुरली सुन करके जो प्रतिक्रिया यहाँ तुम्हारी हो रही है ना, संकल्प रूपी पत्थर बुद्धि रूपी तालाब में फेंककर जो लहरें उत्पन्न कर रहा है, परम शिक्षक परम परीक्षक के रूप में उन लहरों को देख रहा है और उसके आधार से दिन का जजमेंट पास हो जाता है कि ये हालत होगी आज इसकी। बाबा को कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि पूरे दिन का रिजल्ट देखूं मैं, वो उसको आधा जजमेंट उसका तभी हो जा रहा है कि सुन के इसने किया क्या किया। तो परम परीक्षक माना, मैंने कहा तो ये मानेगा कि नहीं मानेगा, पहला तो ये। दूसरा, मानेगा तो पूरा मानेगा या थोड़ी आनाकानी करेगा, राजी राजी हो जाएगा पूरा, या मानेगा। हम बाबा की बात मानते हैं, ये बात इतनी सहज नहीं है। हम बाबा की बात मानते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहली, हमारी खुद की बुद्धि हमारा साथ छोड़ चुकी है, इसलिए हम बाबा की मानते हैं। हम जीवन में असफल हुए हैं इसलिए मानते हैं, या दुनिया में सफलता भी पाई है उसके बावजूद हम बाबा की मानने को तैयार हैं कि इस दुनिया में मेरी बुद्धि भले फर्स्ट क्लास हो, लेकिन इस दुनिया के बाद जो दुनिया आनी है वहाँ मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं देगी। ये भांप करके अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना। युधिष्ठिर धर्मराज है और उसका ये जो भान है कि मैं धर्मराज हूँ, उसे कृष्ण के आगे समर्पण नहीं होने देता। विनम्रता बहुत है उसमें कृष्ण के प्रति, लेकिन गीता का उपदेश उसे क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पहले से मालूम है सब, और जिसे पहले से मालूम है उसे गीता नहीं सुनाई जाएगी। अर्जुन खुद को चुनौती देने को तैयार है, मेरा रथ बीच में ले चलो। ये इतनी बड़ी घटना है कि वो युद्ध क्षेत्र में सामने तैयार खड़ा है और वो सोचने को तैयार है कि अरे क्या लड़ूं, क्या लड़ूं, क्यों लड़ूं। तो राजी होना बहुत बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं तो सही बात है, करना तो चाहिए अमृत वेला, ठीक है। क्यों राजी हो आप अमृत वेला करने से, क्यों करना है? वो राजी होने के पीछे कारण अगर तुम्हारा निजी नहीं है तो अमृत वेला निजी अनुभव तुमको नहीं होंगे। कॉमन अनुभव जो सबको होते हैं वो भले हो जाए, लेकिन अगर अमृत वेला करने का डिसीजन मेरा निजी नहीं है, पर्सनल, मेरे पास कोई कारण नहीं है, तो पर्सनल अनुभव
अगर मुझे अमृत वेले करने का पर्सनल डिसीजन नहीं है तो यानी मेरी पर्सनैलिटी अभी ब्राह्मण की बनी नहीं है। अभी अमृत वेला हम किस लिए कर रहे हैं कि नियम है, तो यानी कि मैं राजी नहीं हूँ बाबा से। बाबा मेरी मजबूरी है, मेरी मर्जी नहीं है। बाबा के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो बेचारा हुआ। भगवान का हो के भी मैं बेचारा हूँ, क्योंकि और चलेगा नहीं। तो बाबा शिक्षक भी है, परीक्षक भी है। वो परख रहा है कि शिक्षा देने के योग्य है या नहीं। और जब बाबा देख लेता है ना कि मैं इसको कोई बात बताऊंगा और ये बात मेरी नहीं मानेगा, बाबा क्या उसको बताएगा? गीता अर्जुन को क्यों सुनाई गई है? पता है कि मानेगा, इसलिए सुनाई जा रही है। युधिष्ठिर को नहीं सुनाई, किसी को नहीं सुनाई, भीष्म को नहीं सुनाई। इतना ज्ञानी, इतना, हम यही कहते हैं ना, अरे अनुभव उम्र, भीष्म से ज्यादा एज तो वहां खुद कृष्ण की नहीं है। हम कई बार आत्माओं को बोलते हैं ना कि अरे तुम तो शिव बाबा से भी पहले आए लगते हो, टॉन्ट में। तो भीष्म को कहा जा रहा होता है कि खुद कृष्ण से ज्यादा आयु दिखाई है भीष्म की, कितने सालों से जिंदा है, लेकिन गीता उसको, उसके खिलाफ तो पहिया उठाना पड़ रहा है अर्जुन को। तो बाबा अगर देखेगा कि ये मैं जो कहूँगा उससे पूरी पूरी राजी नहीं होगा, तो बाबा क्या करेगा? जो बात कहनी है, अगर मैं राजी ही नहीं होऊंगा तो वो बात कहेगा ही नहीं, चलाएगा और चला जाएगा। अगर वो देखेगा कि राजी तो होगा लेकिन थोड़ी आनाकानी इसकी होगी, उतना ही % वो तुमको सच्चाई से बताएगा। मानो अगर मैं बाबा की 10% बात मानने वाला हूँ तो उतनी ही भावनाओं में आके मेरे साथ पार्ट बजाएगा, बाकी तो अपना पार्ट निभा के चला जाएगा। जितनी मेरी बाबा से राजी होने की क्षमता है उतना ही मैं शिक्षक के रूप में बाबा को पा सकूंगा। वो परख रहा है। अभी भी जब हम ये मुरली सुन रहे हैं तो अंदर अंदर हमारे राज चल रहा है, वो एक एक क्रिया देख रहा है। जैसे अर्थ यहाँ मुरली का निकल पाता है, इसके पीछे का भी मूल आधार क्या है कि मुरली पढ़ी इधर भी सालों से जा रही है, लेकिन आज तक भी उस फीलिंग में मुरली नहीं पढ़ी गई है कि चलो रोज मुरली पढ़ते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ कोई एक दिन से तो है नहीं, इतने टाइम से है, लेकिन वो रोज कृष्ण को उस चात्रकता से सुनता है कि अरे पता नहीं आज क्या कह रहे हैं। इतना पात्रता दिखाई है अर्जुन के अंदर कि अगर वो मुस्कुरा भी रहे हैं ना तो वो मुस्कुराहट पे वो देख रहा है कि आज आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। वो एक एक बात पकड़ता है कृष्ण की। आज आप आए नहीं, आज आप क्यों आए, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, वो एक एक चीज देख रहा है। उसको ये नहीं कि हाँ ठीक है रोज तो रहते ही हैं, द्वारिकाधीश हैं, ये तो मधुसूदन, न्यायाधीश, करुणा निधान, वो इतने इतने नाम वो अलग अलग दे रहा है कृष्ण को रोज। क्यों? क्योंकि रोज वो उसके रोल बदलते हुए देख रहा है, वो रोज थोड़ा थोड़ा जानता जा रहा है, तो नए नए नाम उसको अंदर से आते जा रहे हैं। हम बाबा के साथ हो गए हैं बड़े उबाऊ। हम रोज बाबा को कह तो रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा के पीछे जो हमारी फीलिंग है वो नहीं है, वो मर गई है। वो है तो कृष्ण के संग, नाम है उसका कृष्ण, लेकिन रोज रोज वो उसको जो नाम पुकार रहा है, माधव, गोविंद, केशव, वासुदेव, इतने सहस्त्र नाम, सहस्त्र, वो किस लिए हैं? और सहस्त्र सौयों, भावना देख रही है। यानी 100 साल के संगम युग के हर एक दिन जब जब बाबा मेरे सामने आया, मैंने रोज उसको अलग अलग रूप में अनुभव किया। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। अर्जुन को पता है कि कौन मेरा सारथी है। क्या हमें पता है कि कौन मेरा साथी है? होश मुझे उसके लिए चाहिए। जो मिला है वो साधारण नहीं मिला है। और जब तक आपके अंदर वो एक नएपन की फीलिंग बाबा के साथ नहीं आएगी, आप मुरली के साथ उबाऊ हो जाएंगे। बाबा के साथ एडजस्ट नहीं होना है, बाबा के साथ बाबा जैसा होना ही है।
हम बाबा के साथ देह भान को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो निराकार है। किसी भी आकार की चीज़ को आप कितना ही एडजस्ट कर लेना, वो निराकार नहीं हो सकती। आकार को छोड़ना ही एकमात्र आधार है कि आप बाबा के साथ एडजस्ट हो जाओ। आप सभी का वायदा है, लाइट हाउस साथ है तो माया दूर से ही भाग जाती है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो साथ हैं, ध्यान इस पर दो कि क्या साथ हैं। साथ हैं तो साथ रहेंगे। हमारा ध्यान पता है इस पे कई बार ज़्यादा चला जाता है कि अरे दिन में क्या करना है, वो ठीक है। अभी जब मुरली सुन रहे हो तब क्या चल रहा है मेरे अंदर। ब्रह्मा बाबा की आदिकाल की डायरियाँ जो हैं उनमें आप देखें, ए मन तू कहाँ जा रहा है, तू क्या सोच रहा है। मीन्स अंदर ही अंदर आत्मा बिजी है। कह रहे थे ना आज सुबह भी कि एक आंख कृष्ण की इस तरफ है कि अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और एक आंख अर्जुन की आंख पर है कि ये क्या देख रहा है। तो एक आंख मुरली सुनते समय बाबा की तरफ कि बाबा क्या कह रहा है, और एक आंख निरंतर अपना अवलोकन करे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बिना अपनी मुक्ति को देखे, सामने जो जीवन मुक्त बनाने आया है उसको देखा, अंदर बंधन की स्थिति रहेगी तो बाहर की मुक्ति भी किसी काम में आएगी नहीं। अगर मेरे अंदर पहरा नहीं है कि मेरा मन कर क्या रहा है। कई बार आप पाएंगे मुरली सुनी जा रही है, गहरी गहरी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन अंदर बुद्धि उसको रजिस्टर ही नहीं, वो अपना कुछ अलग राग अलाप रही है। आप पाएंगे लौकिक में कोई संबंधी कोई बात बताए तो कहीं से डिस्टरबेंस भी, फोन भी बज जाए ना, हम उसे साइलेंट, ऐसा हमारा एकाग्रता, ऐसी हमारी रुचि उसमें होती है कि अरे बस कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। और जब मुरली सुनी जा रही है निरंतर आप पाएंगे मन अंदर शोर करने की कोशिश करता है कि कैसे तो करके ये न सुन पाए। तो एक आंख मेरी निरंतर अपनी तरफ, शिक्षक के साथ साथ बाबा शिक्षक है और परीक्षक है, मैं शिष्य बनूं और अवलोकन करने वाला भी बनूं अपने अंदर का कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे मन बुद्धि संस्कार बाबा की मुरली को सुन करके कैसे एक्ट करते हैं, और जब लौकिक में चले जाते हैं या लौकिक की वस्तुओं को देखते हैं तो कैसे एक्ट करते हैं। जब मैं अखबार उठा लूं तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है, और मैं जब मुरली हाथ में उठा लूं, अरे देखें आज क्या हुआ। एक वो होता है ना कि अरे देखें आज अखबार में क्या नहीं किया। मुरली में वो फीलिंग है। अरे लाओ मुरली फुरली पढ़ लें, तो देख रहा है परीक्षक शिक्षा देने से पहले। नहीं, ये तो आता है कभी, जैसे कि आज बाबा ने क्या फोन क्या किया, बिल्कुल, क्या, लेकिन क्या आप नई पाएंगे बात बताई। रोज नहीं आती कोई ना कोई फोन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो उठते ही जैसे मोबाइल से देखें या सुने, ये तो फीलिंग आती है आज बाबा ने क्या कहा। वो निश्चित रूप से। लेकिन अखबार पढ़ते समय शुरू से लेकर अंत तक वो फीलिंग बनी रहती है। मुरली पढ़ते समय शुरू में तो वो फीलिंग रहती है, लेकिन धीरे धीरे मुरली पढ़ते पढ़ते वो फीलिंग कमज़ोर पड़ जाती है। हम उबाऊ होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मुरली में अपनापन और नयापन दोनों ही आत्मा के लिए है। मुरली आत्मा की अपनी है, मुरली आत्मा के लिए नहीं है। देह भान के लिए मुरली का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो उसको क्यों सुनेगा, उसको नहीं सुनेगा। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। अब ताना है ये बाबा ने इतना, यही तो है कि हमारा बाबा से अपनापन न होने के कारण हम बाबा को समझ ही नहीं पाते हैं। बाबा क्या कह रहा है कि दिन में तो बातें करते नहीं हो, तो अमृत वेले बातें करते हो।
तो बाबा यहाँ ये बताना चाह रहा है कि तुम दिन में तुम्हारे पास वक्त नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तुम मेरे साथ हो, तो ये तो ईमानदारी हो गई तुम्हारी, समझ में आता है। लेकिन जब तुम सबके साथ हो तब मैं तुमको कितना याद हूँ, ये तुम्हारी वफादारी है। और आज की वफादारी ही कल की ईमानदारी को प्रभावित करेगी। अगर आज दिन में वफादारी नहीं है तो अमृत वेले मेरी ईमानदारी भी मेरा साथ छोड़ देगी। या तो वो ईमानदारी नींद की तरफ जाएगी, या तो वो ईमानदारी व्यर्थ की तरफ जाएगी, जो अमृत वेले भी कई बार बुद्धि भटकती है अगर दिन में वफादारी नहीं है। इधर उधर के व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो अमृत वेला बहुत संकल्पों में रहने का समय नहीं है, लेकिन अमृत वेला अनुभव भावनाओं में जाने का समय है अमृत वेला। इसलिए विशेष अभी कहते हैं कि अपने पसंदीदा गीत हम चुना करें, और अमृत वेले उठते ही पहले उस गीत को अनुभव करो, अपने अंदर की भावना, बाबा मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, उस महसूसता में हम जाएं पहले, तब हम बाबा के आगे बैठे सर। वरना क्या होता है कि जाग ही नहीं रही बुद्धि, उठ तो गए, अमृत वेले बैठ तो गए, मुरली क्लास में आ तो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बाबा के लिए एक भी फीलिंग मेरी अंदर से निकली नहीं है। उठ तो गए हैं, फोटो के सामने बैठे तो हैं, लेकिन हम देखते हैं लौकिकता में, आप देखो आत्मा कितना आर्टिफिशियल भावनाएं बना देती है कि बेटे के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, और वो अब रोज वही बेटा है, लेकिन रोज जब माँ उस पर हाथ, मेरा वो मोह दिन ब दिन कम होता है कि बढ़ता है? यहाँ बाबा के जब से बने हैं तब से बाबा के प्रति जो हमारी दिलदारी है वो बढ़ी है कि घटी है? अच्छा, लौकिक समाज हमने देखा कि कुछ लोग जैसे कावड़ ला रहे थे, तो मुझे चाहिए चेकिंग कि जैसे लौकिक में आप कभी अपने गोल्ड जो कुछ आपने कमाया है या जो कुछ पाया है, हम देखते हैं आत्माएं निकाल के बड़े उस आँखों में उनकी चमक होती, मेरी चीज़, मेरी अंगूठी, वो आँखें, जबकि सेम है वो चीज़ इतने सालों से उतनी की उतनी, लेकिन मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, फोटोज़ देखते टाइम भी हाय मेरा तन, मेरा नया कपड़ा, हाय मेरी मुरली का नया पॉइंट, ये नहीं आता। वो जो बेटे के ऊपर हमारा हाथ फिराने में जो भावनाएं हैं ना, वो बाबा के चित्र को देखते टाइम अगर कैसे भी हम इमर्ज कर पाएं, यही अमृत वेले का लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे तो मैं अपने अंदर भावना जगाऊं। लक्ष्य ये रखो कि मुझे महसूसता हो दिल में, ये नहीं कि बाबा कुछ करा दे, मैं दिल में भावना लाऊं बाबा के लिए। चाहे गीत का सहारा लो, चाहे अपनी खुद की डायरी खोल के पुराने पॉइंट्स जो पढ़ रखे हैं लिखे उनको पढ़ो, क्योंकि बड़ी गहरी गहरी बातें कई बार हम लिख देते हैं। अपनी भावना बाबा के लिए जगाओ, चाहे तो उसको निकाल के पढ़ो कि बाबा ऐसा क्यों कहते हो, इस दिल में तुम ही तो रहते हो। लेकिन अपने दिल की भावना आज जो देख कर आती है ना लौकिक को, आज जो देख के आती है खाने को, हम खाने के प्रति आत्माओं की भावना देखते हैं, दृष्टि तो दे रहे हैं, लेकिन हम उनके देखने में भी देखते हैं कि वो दृष्टि नहीं दे रहे, वो कब मैं खाना खाऊं, एक वो फीलिंग मिक्सचरिटी है, दृष्टि दे रहे हैं भोजन को, लेकिन उनके देखने में भी वो देखते हैं कि देख, मैं बाबा के प्रति फीलिंग नहीं है, लेकिन वो देखने में भी। अगर हम सिर्फ इस बात को उठा भी लें ना कि बाबा मेरे भोजन को दृष्टि दे, तो पहली बात तो बाबा ड्रामा की या देह की न दुनिया को देखता है, न दैहिक वस्तुओं को देखता है। अगर मेरी उस भोजन के प्रति ये भावना है कि मुझे इस शरीर को चलाने के लिए चाहिए, ये बाबा का रथ है, तो बाबा एक बार को कुछ भावना उसमें अपनी डाल भी सकता है। अगर ये रथ के प्रति मेरा निमित्त भाव है तो भोजन पे दृष्टि बाबा की जाएगी, लेकिन अगर मेरे शरीर के प्रति निमित्त भाव नहीं है तो बाबा की दृष्टि नहीं मिलने वाली भोजन में। अरे प्यास लग रही है, पानी पीऊं, तो पानी अमृत नहीं है,
अनेकों आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए मैं आया हूँ, ये लक्ष्य है मेरा, तो फिर मैं किसी भी पानी को पी लूँ, वो हर पानी अमृत है मेरे लिए। मेन बात है मेरी भावना क्या है संगम युग पर। तो अपना मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य यही बनाइए। बाबा के प्रति जो उबाऊ भावना हमको हो गई है, हम बार बार कहेंगे, एक नवीनता की फीलिंग। कृष्ण के कितने नाम रख दिए हैं, सहस्त्र नाम, तो सहस्त्र युग, सहस्त्र साल का तो संगम युग भी है, 100 साल का है। तो क्यों ना मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनूं और रोज बाबा के साथ एक नया अनुभव करूं, जिसका कि गायन भक्ति मार्ग में गाया जाए, ये शिव सहस्त्र नाम। तो विशेष अपने अंदर ये चेकिंग लाओ कि देह भान ने बाबा को ऑर्डिनरी बना दिया है या आत्मा बाबा को रोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रही है, विशेष विशिष्ट। अन्यथा देह की तो आदत है जो विशेष है उसको सामान्य कर देना और जो सामान्य है उसको विशिष्ट बना देना। तो ये चेकिंग, ये अटेंशन, अमृत वेला ध्यान ही इस बात पे दो, एक ही बात अटेंशन में रखो, क्या अनुभव मुझे आज करना है। अमृत वेले उठते ही अपने अंदर चिंतन, या तो कोई गाना चुन के रखो, उस गाने में फीलिंग लाओ अपने लिए, भगवान हमारा साथी है। और हाँ, गाने एक से ज़्यादा नहीं सुनना, कभी भी लगातार बहुत गाने सुनने से बचना। ये देहवान की आदत होती है, घंटे भर के गाने लगा दिए, आप अटेंशन नहीं दे पाओगे इतना। आप पाएंगे गाना अलग चलता जा रहा है, संकल्प ये मेरे बाबा के गीत की डिसरिगार्ड है, ये मम्मा की भी डिसरिगार्ड है क्योंकि संगीत की देवी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर गाना सुन रहे हो ना, बाबा बोलते थे गीत हमारी सच्ची, जगदीश भाई, गीत हमारी सच्ची गीता है। तो उस भावना से गीत सुनना, ये सामान्य बात नहीं है कि मैंने फ़ोन उठाया, यूं 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 करके गीत लगा दिया और बस हमने सुन लिया। ये इतनी सहज बात नहीं है। ये संगम युग पर बाबा ने विशेष हमारे लिए टोली बनाई है, आत्मा के लिए भावनाओं की टोली का नाम है गीत। खाना तो सीधे मुरली है ही है, हैवी डाइट है, लेकिन गीत भी क्या है, भावनाओं के छोटे 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 पैकेट, छोटी छोटी टोली है। वो निराकार की टोलियां हैं हम बच्चों के लिए। तो थोड़ा होश में आकर के एक गाना सुन रहे हो तो उसकी एक एक लाइन पर मेरा ध्यान जाए कि ये कह क्या रहा है। अभी गीत चल रहा था कि एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। अब इसकी महसूसता कि एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला, जो बाबा मुरलियों में कहता है कि पदम गुणा, बाप का प्यार सदा है ही। हमने बाबा का बर्थडे मनाने की कोशिश करी, बाबा क्या कर देगा, बच्चों का बर्थडे सो बाप का बर्थडे। क्या गिफ्ट दोगे, तो गिफ्ट में भी वो क्या मांगेगा, जो हमारा फायदा करे, व्यर्थ मुक्त बन जाओ। बाबा को क्या मिलेगा। तो एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। तो कोई भी गीत सुनो, एक गीत सुनो, लेकिन क्वालिटी वाला सुनो, क्वालिटी टेस्ट में उसके जाओ। अन्यथा गीत भी ऑर्डिनरी हो जाते हैं, मुरली भी ऑर्डिनरी हो जाती है, संगम युग पूरा ऑर्डिनरी हो जाता है, लौकिक में फंसे रहते हैं। न लौकिक से मज़ा आ रहा है, ना अलौकिक में ही कुछ कर पा रहे हैं। तो जो करो वो होश से करो, विशेष हो, विशिष्ट हो, अर्जुन बनो, अर्जुन बनो। अगर खून का रिश्ता देखा जाए तो वो तो दुर्योधन का भी है कृष्ण के साथ। अगर भ्राता का रिश्ता देखा जाए तो वो तो 5 पांडवों का है कृष्ण के साथ। लेकिन द्रौपदी और अर्जुन, इन दोनों में कुछ विशेषता है। ये केवल रक्त के संबंधी या परिस्थितियों के संबंधी नहीं है, ये दिल के संबंधी हैं और ये एक दिन में नहीं बने हैं। पूरी कथा में दिखता है कि बार बार द्रौपदी और अर्जुन जो विशेष
है ना, पूरी सभा लगी हुई है, युधिष्ठिर सबको देख रहा है, अर्जुन की द्रौपदी की नज़र किस पे रहती है? गोविंद कहाँ है? वो जो चीर बांधने वाला भी सीन हुआ है वो कब हुआ है कि पतंग उड़ाते टाइम पांडव सारे हैं, लेकिन जब वो पतंग उड़ा रहे हैं तो द्रौपदी का ध्यान है कि इनका हाथ ना कट जाए, और वो उंगली कटी है, तुरंत चीर निकाल दी। तो मौका कि कब बाबा के प्रति मैं अपनापन दिखा सकूं, अगर अभी कोई विशेष महारथी आ जाए या कोई सेलिब्रिटी आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, हम कोई मौका छोड़ेंगे? एक मौका मिल जाए फ़ोटो खिंचाने का, इनका रूमाल गिर जाए तो हम उठा के इनको दे दें, हम उनकी नज़र में विशेष बनने की कोशिश करते हैं। बाबा के लिए हमारा ऐसा प्रयास देखने में नहीं आता है। क्लास में टीचर का मैं दिल जीतूं, हाँ, मेरी मम्मी को मैं अच्छा लगूं, हाँ, मेरे पापा की आंखों का मैं तारा बन जाऊं, हाँ, मेरे भाई मुझे अच्छा समझे, हाँ, मेरा पड़ोस मुझे कैसा समझे, अरे जी शर्मा जी, तिवारी जी, चौहान जी, चौबे जी, बड़े, मेरे अंदर एक सेंस है कि मुझे दूसरों की नज़र में अपने को श्रेष्ठ साबित करना है। आत्मा की नज़र में केवल एक खुश करने की दिल होती है, बाबा की नज़रों में मैं अपने को विशिष्ट साबित करूं कि बाबा मैं वही तुम्हारा कल्प पहले वाला, कोटों में कोई मैं भी कोई बच्चा हूँ। ऐसे ही नहीं होगा, विशेष भावना मुझे अपने अंदर लानी पड़ेगी। उबाऊपन से वो काम होने वाला नहीं। तो विशेष अलग करो, कुछ अलग करो। ओम शांति।